खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक शहर में स्थित है। असल में खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं, जिनकी आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजा की जाती है। कृपया आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। मान्यता है कि बाल्यकाल से ही बर्बरीक साहसी और वीर थे। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी से सीखी थी। इन्होंने मां दुर्गा को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों को जिस भी लक्ष्य को साधकर छोड़ा जाता, वे बाण उस लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरीक के पास आ जाते थे। इस कारण बर्बरीक एक महान धनुर्धर बने और जिन्हें हराना किसी के भी बल में नहीं था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। बर्बरीक की माता मोरवी ने इसकी अनुमति दे दी तथा मोरवी ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा हो, तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और बर्बरीक अपनी माता मोरवी से आशीर्वाद प्राप्त करके कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बर्बरीक एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि के समय कुछ सैनिक बर्बरीक के पास आए और उनसे पूछा कि आप किस पक्ष से युद्ध में शामिल होने आए हैं और आपकी सेना कहाँ है। तब बर्बरीक ने बताया कि वह पांडुपुत्र महाबली भीम का पौत्र एवं घटोत्कच का पुत्र है तथा युद्ध समाप्त करने के लिए उसके 3 अबोध बाण ही काफी है और वह निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने हेतु निकल गए। भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि क्या सच में तुम अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा, जब मैं अपना पहला बाण छोड़ता हूं तो वह अपने लक्ष्य को चिन्हित करके मेरे पास आ जाता है। इसके बाद जब मैं दूसरा बाण छोड़ता हूं तो वह अपने लक्ष्य को साधकर मेरे पास आ जाता है और मेरा तीसरा बाण ब्रह्मांड में कहीं भी छिपे अपने लक्ष्य को साधकर मेरे पास आ जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने बर्बरीक की परीक्षा ली और कहा कि इस पीपल के सभी पत्तों पर अपना निशाना साध कर दिखाओ। बर्बरीक ने तूनीर से अपना पहला बाण निकाला और उसे पीपल के पत्तों पर साध दिया। तीर सभी पत्तों को चिन्हित कर वापस लौट आया। उसके बाद दूसरा बाण भी साध दिया। बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया, किंतु वह अभी भी आकाश में घूम रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु कृपया अपना पैर पत्ते से हटाइए, अन्यथा बाण आपके पैर को क्षतिग्रस्त कर देगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर पत्ते से हटा लिया। पैर हटाते ही बाण ने अपना लक्ष्य साध दिया। यह दृश्य देखकर चारों और बर्बरीक के नाम की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए रात्रि के समय ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा, जरूर ही ब्राह्मण वेश में कोई उसकी परीक्षा ले रहा है। बर्बरीक ने ब्राह्मण देव से कहा कि आप अपने असली रूप में दर्शन दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। उनका असली रूप देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु बस एक बात का दुख सदैव रहेगा कि मैं इस युद्ध का अंत नहीं देख सका। इतना कहकर अपनी तलवार से अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस दान से अत्यंत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को महाभारत युद्ध का साक्षी बनने का वरदान दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने आप को देने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सभी बर्बरीक के शीश के पास चलते हैं। बर्बरीक के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, भगवान इस युद्ध के वास्तविक विजेता आप हैं। युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था, मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आ रहे थे। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। यह कहकर बर्बरीक मौन हो गए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक से कहा कि आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी और तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी और मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। तुम्हारे दर पर जो भी हारा हुआ यात्री अपनी प्रार्थना लेकर आएगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
माना जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बर्बरीक के सर को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। नदी में बहता हुआ बर्बरीक का सर खाटू नगर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है, में आ गया था और रूपवती नदी के सूख जाने से बर्बरीक का सर मिट्टी में दब गया। कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। जब यह चर्चा गांव में फैली तो गांव के राजा रूपसिंह जी चौहान ने वहां पर खुदाई करवाई। खुदाई में बर्बरीक का सर प्राप्त हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया गया। इसी बीच राजा रूपसिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया। राजा ने मंदिर का निर्माण कराया और उसमें खाटू श्याम की प्रतिमा बनवाई तथा प्रतिमा में उस शीश को स्थापित कर दिया। 1720 ईस्वी में तत्कालीन जोधपुर राजा के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। फाल्गुन माह में खाटू श्याम मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। खाटू श्याम मंदिर के पास ही एक श्याम कुंड है। भक्ति भाव से भरे लोग यहाँ आते हैं और इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।